सुशांत राजपूत को आज तक न्याय नहीं मिला। अब कई लोग कहेंगे साहब क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं आप। मैं उनसे कहूंगा साहब गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहा हूं, मैं उसकी आत्मा की आवाज सुन रहा हूं। उसकी आत्मा आज तक न्याय से वंचित है। उसको जो कुछ भी उनके साथ हुआ है वो अभी तक संदेहों के घेरे में है। और क्यों नहीं आज तक इतने अच्छे इंसान, इतने अच्छे एक्टर जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग थी, वो अचानक धरती से गायब हो जाता है और उसके बारे में कोई केयर नहीं करता। उनको इंसाफ दिलाने के लिए कई लोगों ने मांग की है, हमने भी फाइट किया था। मुझे याद है कि मैंने कई चैनलों में बैठकर मैंने उनके बारे में कहा है। मुझे याद है कि मेरे उस वक़्त जब एक माहौल गर्म था, आज से 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अर्नब के प्रोग्राम में मेरे साथ अर्नब जी ने डायरेक्ट बात की थी। उस वक़्त 3 साल पहले भी मुझे वही शिकायत थी, आज भी वही शिकायत है। इसका मतलब है गंगा में इतना पानी बह गया है लेकिन हुआ कुछ नहीं। आज भी लोग कहते हैं कि उनका मर्डर हुआ था, लोग कहते नहीं सुसाइड हुआ था। सीबीआई की जांच इतनी मुश्किल कर दी गई थी। क्यों क्यों क्या है हमारे यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है? हमारे यहाँ पर न्याय प्रणाली है। लोग कहते हैं कि कानून अंधा है तो पट्टी बांध दी जाती है, लेकिन अगर इस तरह से इंसाफ होने लगे तो कहीं ना कहीं संदेह बढ़ जाता है और आपको डाउट होने लगता है कि क्या हम सही जिंदगी में, सही माहौल में जी रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उस केस को, मुझे पता नहीं बंद हुआ या नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम। अगर बंद हुआ है तो रीओपन कीजिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो जहाँ जहाँ गए हैं उस पॉइंटर्स को मिटा दिया गया है। कौन इसके पीछे इन्वॉल्व है? लोग कहते थे कि रिया इन्वॉल्व है। रिया कि मैं समझता हूँ रिया अकेली कुछ नहीं कर सकती थी। रिया के पीछे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बन चुका था माहौल की वजह से। मुझे नहीं मालूम, कोई आदमी कभी भी क्राइम करता है तो वो अपने मर्जी से या अपने इंट्यूशन से नहीं करता है, वो सडनली वो तैयार हो जाता है और फिर उसके बाद विवेक बुद्धि चली जाती है पीछे। वही वक्त पे जो कुछ भी हो रहा है वो करने को, बचाने के लिए मार इसको, फिर मार देते तो फिर एक और को मारते। इनके भी बीच में देखो आपने, एक हफ्ते पहले उनकी जो सेक्रेटरी है, पता नहीं पीए थी, जो उसने भी ऊपर से छलांग मारी थी, वहाँ भी शक आया, उसको भी दबा दिया गया। सुशांत को कहा कि लटका दिया गया था। अरे साहब, इतना लंबा आदमी पंखे से लटकेगा तो भी उसके अंदर उतनी, वो भी बाद में बात निकली थी बीच में कि अगर आप देखो तो ये हम यहाँ पर तो सुसाइड भी नहीं हो सकता था। और उसके बाद कई लोगों ने अपनी तरफ से फाइट किया, लेकिन अगेन वही कि कौन बड़ा, सीबीआई बड़ा या गवर्नमेंट बड़ी? सीबीआई की जांच क्या कोई रोक सकता है? रोकी गई थी। कहा गया था कि हम अपनी पुलिस से हम करवाएंगे। बिहार की पुलिस ने भी ये कहा था, आपने देखा अर्नब में भी बिहार की पुलिस से वो आ रहे थे वहाँ से, तो उन्होंने कहा आप बताइए, ये हमारा स्टेट है। जैसे आजकल वो बोलती है जो हमारी, जिसको दीदी दीदी कहते हैं बंगाल में, हम किसी को नहीं आने देगा। अरे साहब, क्या आपके बाप की ज़मीन है क्या? आपके बाप की स्टेट है आप, वन ऑफ द स्टेट ऑफ द रिपब्लिक। अब हमारी जो सार्वभौमिक राष्ट्र बनाया है, जिसको वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था, उसकी आप एक स्टेट है, बट यू आर कंसर्न, यू आर कनेक्टेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से एजेंसी को अंदर नहीं आने देने का मतलब क्या होता है? आप अपनी अपनी तूतियां बजा रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ है, पर साहब जब इतने सारे संदेह हों, वो केस को चुपचाप दबाकर आगे बढ़ गए हैं। और अभी मैंने कल एक वीडियो भी देखा था जिसके अंदर उनकी बहन ने जवाब दिया था कि हमको आज भी दिखता है कि वो हमारे सामने आ रहा है, गुर रहा है। देखिए क्या होता है, अगर आध्यात्मिक अगर आप है तो आपको ये समझना चाहिए कि जब कोई शरीर से अचानक छुड़ा ली जाती है, आत्मा को सडनली छोड़ा ली जाती है, तो वो आत्मा सूक्ष्म शरीर, यानी हमारे ऊपर एक सूक्ष्म शरीर भी है, हम वहाँ जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में वो आत्मा भटकती रहती है। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि सुशांत राजपूत
जी को इंसाफ नहीं मिला, उनकी आत्मा अभी भी इंसाफ की मांग कर रही है, दुहाई कर रही है। और मैं ये डिमांड करूँगा, ये लाखों लोगों की ये डिमांड उस वक्त भी थी। इवन लंदन तक लोगों ने मुझे याद है कार की रैली निकाल के सुशांत के फेवर में बात की थी। वो एक्टर जो लोग पसंद भी करते थे, अचानक कोई निकाल दे उसको, हटा दे उसको, तो कहाँ है हमारे देश का कानून? इसके अंदर भी अगर आप डिटेल में जाओ तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सारे एंगल्स हैं। इवन उनकी सिस्टर ने भी बात की है, उनके पास इतने कुछ इन्वेंशंस थे, वो इंजीनियर थे ना, इसकी उन्होंने इतनी चीज़ें बनाने की, वो लोग बनाना चाहते थे, स्पेस की बात कर रहे थे वो। और कहने वाले कहते हैं कि उसको चुराने का भी, उसको भी चुरा लिया गया है। क्या चलता है? सब कोई दादागिरी है। सबकी आंखों के सामने वो केस में कभी कभी किसी ने कहा रिया जिम्मेदार है, फिर रिया ने कहा मैं जिम्मेदार नहीं हूं, फिर उसको छुड़ाया गया, आज भी वो छोड़ के बैठी हुई है। और लोग कहते हैं कि रिया ने किया है, और मैं कहता हूँ रिया अकेली नहीं है, रिया के पीछे 1 2 3 4 पूरा माहौल है, वो सब भी बच गए हैं आज। मुझे नहीं मालूम कैसे किया जा सकता है, पर मैं आज आया हूँ फिर से गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं आया हूँ, मैं भटकती हुई आत्मा को इंसाफ दिलाने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूं कि सुशांत राजपूत जी के जो एक ज़बरदस्ती उनको इस धरती से उठा दिया गया था, उनकी आत्मा अगर भटक रही है तो रादर डू समथिंग अबाउट इट। उनके और उनके घर वालों के साथ इंसाफ होगा, जिन्होंने बहुत कोशिश की उनको इंसाफ दिलाने की, लेकिन एक यंग, हैंडसम, टैलेंटेड, ऑनेस्ट, सिंसियर, एंटरप्राइजिंग एक्टर सडनली फिल्म इंडस्ट्री से हटा दिया गया। कोई बोलते थे कि कोई घरानों का काम है इसके अंदर, कोई नेपोटिज्म को लेकर आए। हमारे यहाँ नेपोटिज्म के पर उस वक्त बहुत छेड़छाड़ हुई थी कि क्या ये नेपोटिज्म का चक्कर है कि सुशांत को आगे नहीं आने दिया। कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कहते हैं कि उनके साथ उनका पंगा, वो लोग चाहते हैं कि आप हमारे साथ आते रहिए, जी हुजूरी करिए, हमको काम देंगे। हो सकता है उसने जी हुजूरी नहीं की थी उस वक्त। कहते हैं कि वो लोगों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे शक्तिमान में जब बात हुई थी, जब बच्चे कूदने लगे थे, जंप मारते थे, ऊपर से नीचे मारते थे, मरते थे और कहते थे शक्तिमान बचाने आएगा, उस वक्त भी मैंने कहा था स्कैंडल था, और मैंने डिटेक्टिव एजेंसी हायर की थी और मालूम पड़ा कि बच्चे गिरते पड़ते नहीं थे। किसी का एक मोटिव था हर 15 दिन एक जर्नलिस्ट को डाल देना। रायबरेली में ऐसा हुआ, कर्नाटक में ऐसा हुआ, अभी जाके जयपुर में ऐसा हुआ, अभी जाकर मालूम पड़ा कि आपने नासिक में ऐसा हुआ। और मालूम पड़ा, किसी ने मुझे पूछा कि सर कोई दुश्मनी तो नहीं निभा रहा है, और मालूम पड़ा था उस वक्त एक लॉबी थी जिसके खिलाफ मैंने बोला था। मैं आज नाम लेने से डरूंगा नहीं, क्योंकि गुटखा के खिलाफ मैं बहुत बोल गया था। मैंने नहीं कह रहा, मुझे कहा गया लोगों ने, सर वही आपके खिलाफ इस तरह के प्लांट करते थे। ये चीज़ इनके साथ भी हुई है। इनके करियर को सडनली एक सबटाच कर दिया गया है। एक अच्छे करियर की शुरुआत, आगे बढ़ के बहुत कुछ कर सकने में उसके अंदर धोनी करके गए थे। लोग कहते हैं कि धोनी का इतना अच्छा लगता है कि धोनी, उसकी सिस्टर ने भी कहा, हमको लगा कि धोनी धोनी ही है वो। फिर आगे जाके उन्होंने एक और बायोपिक किया मेरे ख्याल से, और उसमें भी यही बात निकली थी कि ऐसा लगता था कि वो वही हैं, वो इतने 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 निष्ठा के साथ रोल निभाते थे। ऐसे एक्टर को नाइंसाफ़ी मिले, हर एक्टर को खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में कोई खड़ा नहीं हुआ। कोई भी सुशांत राजपूत के सामने खुलकर नहीं आया, सिर्फ मैं आया, मुझे बदनाम किया था। सर आप क्यों बोलते हैं? सर और तो कोई नहीं बोलता। मैंने कहा मैं इसलिए बोलता हूँ कि मुझे नाइंसाफ़ी पसंद नहीं है, चाहे वो मेरे परिवार में किसी ने किया हो, मैं तो रोकूंगा, मैं बोलूँगा, करूँगा। मैं आज उस वक्त भी बहुत बोल गया था, आपने देखा ये अर्नब के अंदर में मैं बहुत कुछ बोल गया हूँ। मैं आज भी फिर से आया हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। जिसने अपराध किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, केस फिर से रीओपन होना चाहिए, फिर से जितने भी उसमें कनेक्टेड लोग हैं उनको फिर से पूछताछ करके एक बड़े ऑनेस्ट लेवल पर एक करनी चाहिए, बात बाहर आ जानी चाहिए। तब जाके लोगों को लगेगा कि हमारे देश में भी कानून है। सो आप लोगों को मैं कहूँगा प्रे कीजिए, आप लोगों को मैं कहूँगा फिर से जुड़िए। अगर आप लोगों ने अपनी जो मुहिम को जो स्टार्ट किया था उसको रोक दिया है, तो मैं कहूँगा कि फिर से खोलिए साहब। गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात नहीं है, एक भटकी हुई आत्मा को इंसाफ दिलाने की बात है।
मत सोचिए कि 3 साल हो गए। अरे 3 साल क्या हो गए, हमारे यहाँ पर तो 20-20 साल के बाद में जो है वो गुनहगार पकड़ा जाता है। पढ़े होंगे आपने बहुत सारे केसेस, 20 साल के बाद पकड़ा गया। आपको लगता नहीं कि ये 3 साल के अंदर ये होना चाहिए था? सो आई अगेन टेल द पीपल ऑफ आवर कंट्री एंड द फैंस ऑफ सुशांत राजपूत, दोज ऑनेस्ट, के जितने भी परिवार वाले हैं, उन सब लोगों को मैं कहूँगा कि मुझे लगता है एक बार फिर से हाथ मिला लेना चाहिए और लड़ना चाहिए इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ। लड़िए आप।